हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और जी सेंट्रिक आपके लिए मैथ्स के लिए जो कर रहा है अफोर्डेबल प्राइस में, उसको आप ध्यान में रखिए। बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि इतने कम पैसे में इतनी अच्छी एजुकेशन गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती है जो आपको जी सेंट्रिक प्रोवाइड कर रहा है या संतोष सर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इवेंट्स का क्लासिफिकेशंस क्या है, राइट। तो इवेंट्स हमने सारी देख ली थी। तो कल हमने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 3 इवेंट्स का एक केस, इसके अलावा कुछ इवेंट्स और हैं वो बताएंगे। इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पे जाएंगे। इसके बाद हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आज पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, राइट। तो बहुत सारी चीजें अभी हैं। प्रोबेबिलिटी में बहुत लंबा अभी जाना है आपको और अच्छे ढंग से सीखना है। एक अंडर ग्रेजुएट के कोर्स है पूरा, जो कि गेट में पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मास्टर्स करोगे वहां भी बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर आप एग्जाम भी दोगे वहां भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलिए अब हम देखते हैं 3 इवेंट्स जब रहेंगी तब क्या कंडीशंस बनेगी। चलिए, फॉर 3 इवेंट्स, अगर 3 इवेंट्स आ जाएं तब हम कैसे करें, 3 इवेंट्स के लिए हमारा क्या केस बन सकता है, राइट। तो 3 इवेंट्स का मैं एक केस समझाता हूं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर केस है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा तो फिर आप सारे केस निकाल लोगे, क्योंकि मैंने 2 का बता दिया है तो 2 से 3 का इजी है, मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे। चलिए तो अब हम देखते हैं 3 का केस कैसे बनेगा, राइट। चलिए देखते हैं अब यहां पे कैसे बन सकता है। यहां देखते हैं 3 इवेंट्स के लिए केस बनाना है हमें, राइट। तो पहली इवेंट लेते हैं हम, ई ले लिया मैंने। दिस इवेंट इज ई, क्लियर है। फॉर 3 इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स में हम ले लेते हैं फॉर ई, एफ एंड जी, राइट। तो एफ मैं किसी दूसरे से नोटेशन कर देता हूं, एफ इवेंट का, दिस इज इवेंट एफ, इज क्लियर। और एक इवेंट जी बनाता हूं मैं, इवेंट जी, क्लियर है इतना बात। तो ये सारी इवेंट्स हमारे पास बन के आ गई हैं और ये टोटल जो सैंपल स्पेस है हमारा, इसको मैं नाम दूंगा एस से, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड अ टोटल सैंपल पॉइंट्स, इज क्लियर। चलिए अब यहां पे ध्यान से देखना है, कुछ इंटरसेक्ट पोर्शन आ रहे हैं हमारे पास, तो देखते हैं। डिफरेंट कलर्स यूज करेंगे जिससे कि विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत ना आए। देखिए यहां पे ये जो सेटिंग्स आ रही है, ये दोनों का कॉमन रीजन है ई और जी का। किसका कॉमन रीजन है? ई और जी का। तो ये कॉमन रीजन को हम लिख देते हैं ई इंटरसेक्शन जी, क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक कॉमन रीजन आ रहा है, राइट, क्लियर है इतना बात। ये कॉमन रीजन है, इस कॉमन रीजन को नाम दे देते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। ये दोनों का कॉमन रीजन है और बोथ इवेंट्स आर हैपन। इसका मतलब क्या हुआ? बोथ इवेंट्स, ये दोनों इवेंट्स हो रही हैं यहां पे। और बोथ के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या इस्तेमाल करना होता है हमेशा? इंटरसेक्शन इस्तेमाल करना होता है, राइट, क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं, दूसरा रीजन देखते हैं अब क्या आ रहा है हमारे पास। ये वाला जो रीजन मिल रहा है, इस रीजन का मैंने नाम दे दिया क्या? एफ इंटरसेक्शन जी, राइट, एफ इंटरसेक्शन जी। यहां पे भी बोथ इवेंट्स आर हैपन, यहां पे भी क्या है? बोथ इवेंट्स आर हैपन, राइट, क्लियर है। अब एक कॉमन पोर्शन तीनों के बीच में मिल रहा है, इसको भी हम डार्क करते हैं, बेटर रहेगा। ये देखिए, ये जो रेड पोर्शन है, इस रेड पोर्शन को मैंने नाम दे दिया ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, राइट, क्लियर है इतना बात। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए वो देखते हैं भाई। आई एम इंटरेस्टेड इन इफ एटलीस्ट 1 अकर, या तो ई अकर हो या एफ अकर हो या जी अकर हो। ये जो मैंने
मार्क किए हैं, जो लाइंस की है, हमें इसमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी अगर चाहिए तो हम कैसे कैलकुलेट करें, समझते हैं थोड़ा सा यहां। राइट, क्लियर है। चलिए देखिए यहां पे कैसे करेंगे। तो हमें निकालना है कॉमन नहीं, इफ एट लीस्ट वन अकर, दैट्स मीन्स इफ एटलीस्ट वन अकर, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर एटलीस्ट आ जाए, या इसी को हम ये भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ यूनियन जी इज राइट। दिस इज कॉल्ड आइदर, क्या हुआ इसका मतलब, आइदर ई कॉमा एफ और जी अकर्स। क्लियर है इतना बात। अगर ये अकर करने पे आई और ये अकर हो रहा है या तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालें, तो कैसे निकालेंगे देखो यहां पे समझते हैं। इस रीजन की प्रोबेबिलिटी को नाम दे देते हैं पी ऑफ ई, इस प्रोबेबिलिटी के रीजन को नाम दे देते हैं पी ऑफ एफ, और इस प्रोबेबिलिटी के रीजन को नाम दे देते हैं पी ऑफ जी। राइट, क्लियर है बात। तो कैसे करना होगा देखिए, अब फंडामेंटल क्या है आपको याद रखना है। ये ड्राइव नहीं कर रहा हूं क्योंकि उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो ड्राइव भी कर देंगे आपके लिए। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ पी ऑफ जी माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ माइनस पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि 2 बार आ रहा होगा, एंड पी जी इंटरसेक्शन जी या ई इंटरसेक्शन जी, और प्लस पी कॉमन रीजन को हमने ऐड कर दिया क्योंकि ये दोनों हटा दिए थे, तो ई एफ एंड जी। अगर याद हो तो ये हमने 11th क्लास में सेट थ्योरी में हम ये रूल पढ़ते हैं। क्लियर है बात। सेट थ्योरी में रूल क्या रहता है एक बार ध्यान से और उसको भी देख लेते हैं कि सेट थ्योरी में रूल क्या है इसका। तो वही रूल बनता है एन ई यूनियन एफ यूनियन जी बराबर एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ जी माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी एंड प्लस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। राइट, क्लियर है बात। इससे रिलेटेड अभी ये क्वेश्चन एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको कि वो पूछना क्या चाह रहा है और करना क्या चाह रहा है। राइट, तो यहां पे एक क्वेश्चन अभी देखेंगे तो हमें क्या करना है, अगर इफ एटलीस्ट वन अकर की आ जाए, दैट्स अ मीनिंग कि आइदर ई अकर कॉमा एफ अकर या और जी अकर, तो दैट्स मीन्स कि यहां पे हमने किसका इस्तेमाल किया है, यूनियन का इस्तेमाल किया है। क्लियर है इतना बात। चलिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे पास 1 से लेके 50 तक, राइट, एक बिन बनाते हैं 1 से लेके 50 तक। यहां देखिए एक बिन है। क्लियर इतना बात। 1 to 50 डिजिट्स हैं हमारे पास। राइट, क्लियर है इतना बात। अब इसमें हम थ्री इवेंट्स से डिसाइड करते हैं। 3 इवेंट्स। 1 इवेंट्स इज अ divisible by 2 divisible by 3 and divisible by 5। ये आ गया। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी P ऑफ डिविजिबल बाई 2, 3 और 5 हमें ये निकालना है। राइट, या तो डिविजिबल 2 से हो, 3 से हो और 5 से हो। अगर ये हमें मिल गया तो हमारा काम जो है परफेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी में, यहां देखिए प्रोबेबिलिटी 2
यूनियन 3 यूनियन 5, यही तो निकालना है हमें। क्लियर है इतना बात? ये अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है इतना बात? चलिए यहां देखिए कैसे करना है, इसको समझते हैं यहां पे ध्यान से, यहां समझते हैं। चलिए देखिए, तो हम क्या करते हैं, एक बिल लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा क्वेश्चन, घबराने की कोई भी बात नहीं है। देखो एक इवेंट ई है, राइट, एक इवेंट एफ है, एक इवेंट जी है, राइट। क्लियर है? और ये सारी इवेंट्स को हम पहले ही बता चुके हैं। एक ये इवेंट आ रही है, एक इवेंट ये आ रही है, एक इवेंट ये आ रही है, और एक इवेंट ये वाइट है हमारे पास। क्लियर है इतना बात? तो देखिए अब कैसे करेंगे, यहां पे समझते हैं। ई इवेंट को हम मान लेते हैं डिविजिबल बाई 2, ये है हमारी डिविजिबल बाई 2, ये है डिविजिबल बाई 3, ये है डिविजिबल बाई 5। क्लियर है? तो हमेशा सारे नंबर्स को बस याद रखना है। टोटल नंबर्स हमारे पास कितनी है, 1 to 50, राइट। क्लियर है इतना बात? तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ यूनियन जी बराबर क्या होगा, एन ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी डिवाइड बाई एन ऑफ एस, एंड दिस इज कॉल्ड इज favorable outcomes and this is a total outcome। इस क्लियर? चलिए तो यहां से समझते हैं कैसे करेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि एनएस तो हमें पता है कितना है, 50 है, बट हमको ये पता नहीं है कि एन ई यूनियन एफ यूनियन जी क्या है। तो हम यहां पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि एन ये क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, यहां से हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो बेहतर होगा हमारे लिए। चलिए देखते हैं भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां देखो, तो क्या क्या आइटम की जरूरत पड़ रही है, ई मतलब डिविजिबल बाई 2, तो यहां लिखिए डिविजिबल बाई 2 कितने नंबर होंगे, देखो 50 में डिविजिबल बाई 2 कितने नंबर होंगे, 25 नंबर होंगे, जस्ट हाफ कर दो। क्लियर? ये सिंपल है ये लॉजिक। N3 कितने नंबर होंगे, डिवाइड कर लो, कितने आएंगे, 16 नंबर होंगे, क्योंकि टोटल 16 टाइप डिवीजन जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा। N5 क्या होगा, 5 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे, 10 नंबर होंगे। क्लियर है इतना बात? ये हमारे कितने नंबर आ गए, 16 नंबर, 2 कितने आ गए, 25 नंबर, 5 कितने आ गए, 10 नंबर। अब हमें देखना है 2 और 5 से डिविजिबल, तो n ऑफ 2 f माना, अच्छा 2 और 3 से, 2 और 3 से मतलब हुआ जो 2 से डिविजिबल है और जो 3 से डिविजिबल है, दैट्स मींस वो 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल बाई नंबर देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है, 6 से डिविजिबल, तो 50 में डिवाइड कर दो 6 का, कितने आए नंबर बताइए आप लोग, 8 नंबर। एन अब हम निकालते हैं 2 और 3 हो गया, 3 और 5, तो 15 डिवाइड कर दो 3 नंबर्स। क्लियर है इतना बात, 3 नंबर आ गए, करके देख लो भाई, डिवाइड करते चले जाओ बस, 15 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स कटेगा बस पूरा कंप्लीट। तो 3 नंबर ऐसे होंगे जो डिविजिबल 15 से होंगे, दैट्स मींस पहला नंबर 15 होगा, दूसरा नंबर 30 होगा, फिर 45 होगा, यही नंबर होंगे हमारे, तो ये लिख लिया। अगर आता है n ऑफ 2 डिविजिबल 5, ये क्या होगा भाई, तो 10 से डिविजिबल मतलब क्या हुआ, 50 में 10 का डिवाइड कर दो, तो कितने नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर, मतलब 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा और 50 होगा, तो कितने आ गए आपके पास, 5 नंबर। अब हमें वो नंबर निकालना है जो तीनों से डिविजिबल हो, तो क्या आ रहा है देखते हैं यहां पे, तीनों से जो डिविजिबल होंगे, तो n 2 3 और 5, तो कितने नंबर आ रहे हैं देखते हैं, 2 3 6 6 5 30, तो 50 में 30 का डिवाइड कर दो, 1, मतलब क्या हुआ, एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो,
3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो पहला नंबर क्या मिलेगा? 30 मिलेगा, इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है आपके पास जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो एक 30 नंबर ऐसा है जो तीनों से डिविजिबल है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है आपके पास। तो चलिए अब n निकाल सकते हैं हम। तो देखिए n ऑफ 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5 बराबर, चलिए कैलकुलेट करते हैं बस, अब कुछ नहीं बचा है, कैलकुलेशन करना है। n ऑफ e दिस इज 25 प्लस n ऑफ f इज 16 प्लस 10 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1, देखिए कितना आ रहा है 41 51 52 माइनस 16, तो कितना आ गया? 52 में 16 को सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना बच रहा है हमारे पास? 16 हटा दो तो 36 अराउंड नंबर आ रहे हैं। 36 आ गया हमारे पास 36, राइट? क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना भाई बहुत छोटी चीज हो गई कि E यूनियन F यूनियन G, दैट्स मीन्स P 2 यूनियन 3 यूनियन 5 बराबर 36 इज अ फेवरेबल, दिस इज अ फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल कितने थे? 50 आउटकम्स। तो हमारा निकल आया कितना? 36/50। इसको और सिंपल कर दो, 2 यूनियन 3 यूनियन 5 बराबर 18/25 इज द आंसर। क्लियर है इतना बात? तो कुछ नहीं करना है, कभी भी आ जाए इस तरह का क्वेश्चन 6 से डिविजिबल 8 से डिविजिबल या कार्ड डेक आ जाए या बॉल्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो एवरी टाइम वी यूज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। अगर आपके पास फंडामेंटल दिमाग है तो इजीली आप कर लोगे। आपने कुछ नहीं किया, वही फंडामेंटल लगा रहे हो, P बराबर NE/NS। अगर ये ब्रेन आपके पास है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स निकाल सकते हो, दैट्स अ इजी टास्क, तो इजीली आप कर लोगे। हमने कुछ नहीं किया है, यहां पे हम वही काम बार बार कर रहे हैं कि हमें जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वी यूज दिस फार्मूला। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं पे दिक्कत आना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आया 3 इवेंट्स के लिए क्या करना है। अब हम एक नेक्स्ट तरह की इवेंट और देखते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट इवेंट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट इवेंट इज, सुना होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसको थोड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहां समझो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अभी तक हम वो इवेंट पढ़ रहे थे जहां पे क्या था, कि हमारे पास समथिंग इज कॉमन। इफ अ समथिंग इज कॉमन दैट्स मीन्स कि यहां पे इंडिपेंडेंट भी थी, डिपेंडेंट भी थी, सारी चीजें पढ़ ली, ओनली ई पढ़ लिया, ओनली एफ पढ़ लिया, 3 इवेंट्स पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया, सारा डायग्राम समझ गए। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए, यहां देखते हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है? सबसे पहले नथिंग, यहां समझो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नथिंग इज कॉमन, दैट्स मीन्स नथिंग इज कॉमन। इसी को हम ये भी बोलते हैं कि हमारे पास नथिंग इज कॉमन या डिसजॉइंट इवेंट्स, दैट्स मीन्स डिसजॉइंट इवेंट। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट डिसजॉइंट इवेंट है या उनमें कुछ कॉमन नहीं है। दैट्स मीन्स अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें, राइट, टॉसिंग, यहां समझो, टॉसिंग अ कॉइन, या तो उस पे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है एट सेम टाइम या साइमल्टेनियसली। दो चीजें पॉसिबल नहीं है हमारे पास। टॉसिंग अ कॉइन में दो चीजें पॉसिबल नहीं है कि हेड भी आ जाए सेम टाइम पे और
टेल भी आ जाए। स्टैटिस्टिकली इज नॉट पॉसिबल, स्टैटिस्टिकली इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से एक एक बात मैं लिख देता हूं। स्टैटिस्टिकली इज नॉट possible, right? If a statistically is not possible, that's a means कि एक टाइम पे एक ही घटना हो सकती है। इसका मतलब उसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। अगर कोई पर्सन, यहां समझो और डिटेलिंग करता हूं, ये पर्सन है, दिस पर्सन प्ले अ गेम। अगर कोई पर्सन एक गेम को प्ले कर रहा है तो या तो वो क्या करेगा, विन कर सकता है। अभी ड्रॉ का केस वेस नहीं देखना है, ध्यान है, विन या लूज। लेकिन एक टाइम पे विन होगा तो लूज नहीं होगा, लूज होगा तो विन नहीं होगा, राइट? तो सेम टाइम विन और लूज नॉट पॉसिबल। क्लियर है इतना बात? तो ध्यान रखना है कि सेम टाइम पे ये चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। या हम ऐसा कह दें कि अगर हमारे पास कोई पर्सन है, यहां समझो, दिस पर्सन गोइंग टू द स्कूल, ये स्कूल जा रहा है और यहां पे स्कूल है, ये मान लो, राइट? ये स्कूल ले लिया मैंने एक सिंबल बना के, जिससे कि और अच्छे से आप समझ पाओ। ये स्कूल या तो टाइम पे पहुंचेगा ऑन टाइम या लेट पहुंचेगा, दो ही पॉसिबल हो सकती है, या तो ऑन टाइम होगा या लेट होगा, या तो ऑन टाइम पहुंचेगा या लेट होगा। लेकिन ये बोथ हैपन नहीं हो सकती है, इज नॉट पॉसिबल। बोथ हैपनिंग इज नॉट पॉसिबल। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमको समझ में आ गया कि एक टाइम पे अगर एक ही घटना होती है, इसका मतलब हुआ कि इस तरह की इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति विन करेगा तो लूज नहीं करेगा, लूज करेगा तो विन नहीं करेगा। तो एवरी टाइम वी यूज द फंडामेंटल कि नथिंग इज कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो दैट्स मीन्स, यहां समझिए, नथिंग इज कॉमन, दिस द नथिंग इज कॉमन, इसका मतलब वो दोनों डिसजॉइंट है। तो इसको हम निकालते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए फंडामेंटल रहेगा क्या। तो यहां समझते हैं फंडामेंटल क्या हो सकता है। देखिए हम, क्लियर, ये मैंने डायग्राम बनाया। अब देखिए यहां पे, अगर ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे दो तरह की इवेंट बन रही हैं। एक हमारे पास क्या है, ई है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एफ है। क्लियर है इतना बात? और ई एंड एफ बोथ इवेंट्स आर डिसजॉइंट। ई एंड एफ both events are disjoint events. That means कि अगर E and F के बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका इंटरसेक्शन पोर्शन 0 होना चाहिए, राइट? क्लियर है? इसका इंटरसेक्शन पोर्शन क्या होना चाहिए, सॉरी, इसमें इंटरसेक्शन पोर्शन क्या होना चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर किसके होना चाहिए, 0 के या 5 के। इसमें ब्रैकेट मत लगा देना, 5 दैट्स अ मींस कि जिसका कुछ नहीं है उसके पास एटलीस्ट नल सेट तो है। तो अगर आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, अभी ज्यादा इतना डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं, तो 5 को ध्यान ना रखें। हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमें हमेशा 0 की तरफ पढ़ना है ये। और यहां पे दिखाई दे रहा है कि नथिंग
इज कॉमन। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो हैं वो क्या है, 0 के बराबर है। अब देखते हैं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ई की और एफ की निकालना चाहूं, या तो ई अकर हो रहा है या और एफ अकर हो रहा है। दोनों तो अकर नहीं हो सकते साथ में, क्योंकि ये हमने रूल दिखा दिया है यहां पे, क्योंकि ई एंड एफ ऑलरेडी, ई एंड एफ आर डिसजॉइंट इवेंट्स। इज क्लियर? दोनों इवेंट कैसी हैं? दोनों इवेंट डिसजॉइंट हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इतना, ये वाला और ये वाला, ये भी काम आएगा। अगर समथिंग इज कॉमन तो हमारे पास पुराने रूल हैं, और नथिंग इज कॉमन तो दिस कॉल्ड अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आगे बढ़ते हैं, तो यहां कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये आ गया। अगर मैं निकालना चाहूं कि ई और एफ अकर, या तो ई अकर हो या एफ अकर हो, या एफ एटलीस्ट वन अकर हो, राइट? तो यहां देखो, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ, दैट्स मीन्स प्रोबेबिलिटी ई और एफ अकर। इस क्लियर? या तो ई अकर हो रहा है या एफ अकर हो रहा है। क्लियर है इतना बात? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये रूल आ गया हमारे पास। अब इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ, दैट्स मीन्स फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। वही फंडा लगा रहे हैं हर जगह, राइट? क्लियर? तो फेवरेबल क्या होंगे, इन दोनों को अगर हमें कंबाइंड में लिखना है तो हमें यूनियन का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ बराबर एन ऑफ ई यूनियन एफ डिवाइड बाई एन ऑफ एस, राइट? क्लियर? तो अभी प्रोबेबिलिटी के टर्म में नहीं आया है हमारे पास, तो हम एन ई यूनियन एफ कैसे निकालें, देखते हैं अभी यहां पे। एन ई यूनियन एफ कैसे मिलेगा हमें, यहां समझते हैं। तो देखो, इस डायग्राम को देखो, अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या कहता है, यहां समझते हैं, राइट? वेन डायग्राम कहता है कि ई यूनियन एफ एन, इसके पास कितने नंबर होंगे, एन ऑफ ई नंबर होंगे। इसके पास कितने नंबर होंगे, एन ऑफ एफ नंबर होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ई यूनियन एफ बराबर एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, राइट? क्लियर है इतना बात? चलिए, ये आ गया। लेकिन हमने ये देखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ये पोर्शन को क्या होना होगा, 0 होना होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि ई एंड एफ डिसजॉइंट इवेंट है दोनों, इनमें कॉमन ही नहीं है। ई एंड एफ आर डिसजॉइंट इवेंट्स। क्लियर है इतना बात? तो डिसजॉइंट है तो ये 0 हो गया, तो क्या निकल के आ गया, एन, यहां लिख रहा हूं मैं, एन ई यूनियन एफ बराबर एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ। आ गया? अब इसकी वैल्यू मैं ऊपर रख सकता हूं, तो देखो क्या आया, इसमें वैल्यू रखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ बराबर एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ डिवाइड बाई एन ऑफ एस। अब मैं क्या करूं, अब देखो, अब मैं क्या करना है इसको, ये आ गया हमारे पास। अब दोनों को ब्रेक कर देते हैं अलग अलग, क्या मिलेगा देखते हैं यहां पे। तो हमें क्या मिला, पी ई यूनियन एफ बराबर एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, दैट्स मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ एफ होगी। क्लियर है इतना बात? तो यहां पे करते हैं, पी ई यूनियन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये निकल आया हमारे पास। दैट्स मीन्स कि अगर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ई एंड एफ बोथ आर mutually exclusive events, you will apply the rule
ई यूनियन एफ बराबर पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ। क्लियर? तो हमको क्या करना है कि अगर ई एंड एफ बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कि जब भी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए आएगा तो हमेशा क्या रूल इस्तेमाल करोगे? हमेशा यही रूल इस्तेमाल करना है जो मैंने लिखा है। और ये रूल क्या है? प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ बराबर पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ। इट इज क्लियर और नॉट? अगर ये चीज आप जानते हो तो आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्लियर है इतना बात? समझ गए इतना? तो ध्यान रखना है कि जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, जैसा पूछा जाए, आप वही रूल इस्तेमाल करें। अगर समथिंग इज कॉमन तो पी ई यूनियन एफ बराबर पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। इफ नथिंग इज कॉमन तो पी ई यूनियन एफ बराबर पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ। अगर आपसे पूछा जाए डिपेंडेंट है तो पी ई यूनियन पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी इंटू पी एफ अपॉन ई। अगर पूछा जाए इंडिपेंडेंट है तो पी ई यूनियन पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी इंटू पी एफ। अगर आपसे ओनली ई पूछा जाए, मैंने वो भी करा दिया है। ओनली एफ पूछा जाए, वो भी करा दिया है। एग्जैक्टली वन पूछा जाए, वो भी करा दिया जाए। ई एंड एफ एंड जी अगर ये पूछा जाए तो मैंने ये भी करा दिया। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। तो अब हम प्रॉब्लम सेशन पे जाते हैं इसके। तो प्रॉब्लम सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कि क्या क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें कम से कम नहीं तो मिनिमम हम लोग करते हैं 10 क्वेश्चन एटलीस्ट, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, लॉजिकल थिंकिंग बिल्डअप हो, एटलीस्ट जो सीखा है उसको हम अप्लाई करना सीख पाए। राइट? चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन की तरफ। तो इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन देखते हैं अब यहां।